किए हुए। हम तो आधिकारिक आंकड़े ही दिखाएंगे इसमें। अब आपके घर पर आके, आपके दफ्तर पर आकर वो आंकड़े लेकर फिर तो टीवी पे चलाऊंगी नहीं। अगर आपको ये मौका, सुनिए कंचना, आपको ये मौका है, आप यहीं पर दिखा लीजिए। मर चुके हैं उनका नाम लिस्ट में है, जो लोग जिंदा हैं उनका नाम काट दिया गया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा? इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर एसआईआर होने के बाद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम दो जगह से उस ड्राफ्ट लिस्ट में है, तो ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि एसआईआर का मतलब क्या है। शाबाश! मैं अभी भी मानता हूं कि ये अगर आपके पास एक सिस्टम है तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उस वोटर लिस्ट में एक क्लिक ऑफ बटन से आप ये पता कर सकते हैं एक आदमी का नाम एक जगह है या कई जगह है, और उसी क्लिक ऑफ बटन से आप दूसरे का नाम पूरे सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। सच में बड़ा विचित्र है कि जो इलेक्शन कमीशन गलती कर रहा है उसी इलेक्शन कमीशन के ये प्रवक्ता बने बैठे हुए हैं। शाबाश! क्यों प्रवक्ता बनना है आपको? अगर आपके साथ गलत हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, तो आप उसके प्रवक्ता क्यों बने बैठे हुए हैं? और कितना विश्वास करें? हर बार संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं करते, संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं करते। ये इलेक्शन कमीशन ना घुसपैठिया पकड़ रहा था ना बिहार में, कह रहा था घुसपैठिया वोट दे रहे हैं, घुसपैठिया पकड़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कितना घुसपैठिया पकड़ा गया, फाइनल लिस्ट में कितने घुसपैठिया आए? ये गड़बड़ है बाबा। आपके पास है कोई जवाब? जो 65 लाख लोगों का आपने नाम दिया उसमें एक भी घुसपैठिए नहीं है। कहाँ गए घुसपैठिए? लेकिन सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पूरा चलवाया कि घुसपैठिए मिले। आप पहले इंतजार तो कीजिए, पूरे आंकड़े तो आने दीजिए कंचन जी। वही बात है, वही मैं कह रही हूँ आपको। कंचना जी, पहले पूरे आंकड़े तो आ जाए, पूरे डेटा तो आने दीजिए, डेटा तो आने दीजिए। ठीक है सर, अपनी अपनी सुधार बारी का 1 महीना का मौका है सुधार के लिए, जिसको अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ठीक है, सफर जिनको बोलने दीजिए, उनका वक्त है। बोल रहे हम फिर जो 65 लाख लोगों का नाम जो आपने काटा, इलेक्शन कमीशन ने काटा, आपने नहीं काटा। वो 65 लाख लोग जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि वो पूरा डिटेल दीजिए, आप बूथ नंबर दीजिए, नाम दीजिए, आप सब कुछ दीजिए, तो क्यों ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं हम ये आंकड़े नहीं दे सकते? ये गड़बड़ है बाबा। ये हम आंकड़े देने के लिए मजबूर नहीं है, हम बाधित नहीं इसको देने के लिए। क्यों, क्या छुपा रहे हैं आप? और ऊपर से कह रहे हैं कि आप तो कोई शिकायत ही नहीं कर रहे। हमने 100 से ज्यादा शिकायतें की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है कि किसी भी पार्टी के बीएलए ने कोई कंप्लेन नहीं की है। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, सारे पीडीएफ है, सारे स्कैन कॉपी है, जो मैं आपको यहाँ शो कर सकती हूँ कि हमने किस विधानसभा में कितने कंप्लेन किए हुए हैं। लेकिन एक भी कंप्लेन ना इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है, ना मीडिया में चल रहा है कि बात तो सही है। अपोजिशन पार्टियां उनके बीएलए जाकर, उनके कार्यकर्ता जाकर कंप्लेन कर रहे हैं। इस तरीके से तो छुपाया जा रहा है। किस बात पे आप हमको कह रहे हैं संवैधानिक संस्था पे विश्वास करिए? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है। ये मीडिया ने आपको प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। सुनिए तो आप जो दिखाना चाह रही हैं, जो बताना चाह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप इतनी कंप्लेन कर रहे हैं, चुनाव आयोग दिखा नहीं रहा है। हम तो आधिकारिक आंकड़े ही दिखाएंगे इसमें। अब आपके घर पर आके, आपके दफ्तर पर आकर वो आंकड़े लेकर फिर तो टीवी पे चलाऊंगी नहीं। अगर आपको ये मौका, सुनिए कंचना, आपको ये मौका है, आप यहीं पर दिखा लीजिए। आप कह रही ना आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कितने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, आप वो दिखा लीजिए। वो पूरा पेपर या जो चीजें आपके पास डिटेल में, ये मंच तो दिया है ना मैम, इसी में दिखा लीजिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप अपनी इसलिए कह रही हूँ, सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई दिन से मीडिया में यह चल रहा है कि इनके पास कोई शिकायत ही नहीं है, कोई शिकायत। वो तो चुनाव आयोग ही जानकारी देगा ना। मैं आरजेडी के दफ्तर में जाके वो नहीं चेक करके लाकर यहाँ टीवी पे दिखाऊंगी ना मैम। आपके पास है, आप दिखा दीजिए। मैं ठीक है, दिखाइए आप दिखाइए ना कंचना। आपके यहाँ शेयर कर दूंगी। कौन सा विधानसभा ऐसा है जहाँ हमने कंप्लेन नहीं किया? हमने हर जगह कंप्लेन किया है। जो लोग मर चुके हैं उनका नाम लिस्ट में है, जो लोग जिंदा है उनका नाम काट दिया गया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बेगूसराय में खुद इनके जो गिरिराज सिंह मंत्री हैं, आप ये कह रही हैं आपने ये सारी कंप्लेन चुनाव आयोग से की है? आपकी पार्टी ने ये सारी कंप्लेन चुनाव आयोग से की है? 100 से ज्यादा शिकायतें की हुई हैं, 100 से ज्यादा शिकायतें की हुई हैं। और इसको लेकर कल और परसों तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले कि कितनी शिकायतें हमने की है। और एक भी शिकायत, पता है क्या कर रहा है चुनाव अधिकारी? कह रहे हम नहीं सुनेंगे, हम रिसीविंग नहीं देंगे, भगा दे रहा है वहां से हमारे बीएलओ को। कुछ पे रिसीविंग दिया है और कुछ से सासाराम में गए हुए तो वहां से भगा दिया, बेगूसराय में गए वहां से भगा दिया। कंप्लेन ही नहीं ले रहा है। लेकिन ये क्या है? नैरेटिव चल रहा है कि हम कोई शिकायत ही नहीं कर रहे। आप एक तो डेटा नहीं दे रहे हो 65 लाख का कि कौन लोग हैं, ये कहाँ गए ये लोग। ऊपर से हम अपनी तरह से रिसर्च करके ला रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी गड़बड़ी हुई है, तो आप कंप्लेन लेने को तैयार नहीं हो। और नैरेटिव अलग से चल रहा है
ठीक क्या है। कि हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं? शिकायत है, ठीक है। शिकायत सुनिए, हमें जितेंद्र कुमार, विश्वास इस पर है, एक हो जवाब। सकता है आपको ना हो। ठीक है कंचना, मुझे फिर वो पेपर भी दिखा दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने कोई सफाई दी जो एपिक नंबर लेकर आए थे या जो वो दूसरा वोटर आईडी कार्ड लेकर आए थे, उस पर सफाई मांगी थी अभी तक? आपको दूसरी तरफ से सफाई जो है वो आधिकारिक रूप से आएगा तब दिखाएंगी, आधिकारिक रूप से तेजस्वी जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत अपना अर्पिता अर्जी जी। दे दी है, अपना वोटर आईडी कार्ड भेज दिया है, तो ठीक आप है। आपको सूत्र के हवाले से सब मिल जाता है अर्पिता जी। ठीक। आप सूत्र के हवाले से ही दिखाते हैं, हमारा तो दिखाएंगे नहीं, आप तो हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, अगर दिखाना चाहें आप तो अब दिखा अगर दीजिए। आप बैठी हैं आरजेडी की प्रवक्ता, तो मुझे सूत्र की क्या जरूरत है? आप तो अपनी बात कह ही रही हैं, मैं तो इनफैक्ट नहीं, आपको मौका ही दे रही हूँ। आप हमारी तो बकायदा खबरें लिस्ट सूत्र दिखा के रही हैं। हिसाब से मैं यहाँ अलग ये भी स्पष्ट कर रही हूँ कि आप ये क्लेम कर रही हैं कि 100 से ज्यादा यहाँ पर शिकायतें हुई, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। अच्छा हमको सिखा रिया है। आप तो ये बात कह रही हैं, मैं दिखा रही हूँ ना, टीवी पे ही तो दिखा रही हूँ, उसमें सूत्र की जरूरत ही नहीं है। आम जनता परेशान हो जाती, सर मंत्री साहब हैं ये तो सिर्फ ऐसे कह के बच सकते हैं ना, कह देते हैं सिस्टम की गलती है, हमने अपना काम कर दिया, बाकी ठीक है, फिर भी आप कह रहे हैं पारदर्शिता ही है। आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर एसआईआर होने के बाद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम 2 जगह से उस ड्राफ्ट लिस्ट में है, तो ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि एसआईआर का मतलब क्या है। शाबाश। अगर डिप्टी सीएम का नाम 2 जगह उपलब्ध है, तो खुद इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि जो एसआईआर जो किया जा रहा है बिहार के अंदर, वो कितना सही है, कितना गलत है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो तेजस्वी यादव हो या फिर विजय सिन्हा जी हो, मुझे लगता है दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए। बात तो सही है। सिर्फ सफाई देने से काम नहीं चलेगा। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसकी धारा 31 बहुत क्लियर कट ये कहती है कि आप 2 एपिक कार्ड नहीं रख सकते। अगर ये इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आता है, तो इलेक्शन कमीशन उसमें नोटिस इशू करता है, उसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, और मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद पूरे मामले की जांच होगी। और जांच होने के बाद दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी गलती मान के उसको खारिज कर देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर यह साबित हो जाता है कि 2 एपिक नंबर इंटेंशनल वोटर ने लिए हैं, तेजस्वी यादव ने इंटेंशनली वोटर लिस्ट में लिए हैं या विजय सिन्हा ने लिए, अगर इंटेंशनली इन्होंने लिए हैं तो यह एक आपराधिक कृत्य है। और अगर ऐसा साबित हो जाता है तो फिर उसमें 1 साल की सजा है, और दोनों व्यक्तियों में से अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनको चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि दोनों मामलों में तेजस्वी यादव को जैसे नोटिस इशू किया गया है, उसी तरीके से विजय सिन्हा जी को भी नोटिस इशू किया जाना चाहिए, और उसके बाद पूरी मामले की कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई में अगर पता चल जाए, हो सकता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स, और मेरा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों सीनियर लीडर्स हैं और ये जानते हैं कि अगर 2 जगह वोट अगर देंगे तो पकड़े जाएंगे। हर जगह आज की तारीख में सीसीटीवी कैमरे हैं, लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, लोगों के पास कैमरे हैं, और सब कोई फोटो खींचता है। तो 2 जगह सही पकड़े हैं। 2 जगह इनके वोट देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर मान लीजिए अगर इन्होंने 2 जगह वोट दिया है एक ही चुनाव में, तब तो जाहिर सी बात है तो फ्रॉड का मामला बन जाए, फिर तो केस होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जी, एक पत्रकार के तौर पर मैं ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम जो ये पारदर्शिता की बात होती है, बार बार जो सवाल उठते हैं चुनाव आयोग पर, बहुत बेसिक सा सवाल है सर। अरे कहना क्या चाहते हो? ऑफिस में भी आते हैं, बायोमेट्रिक है, आधार के लिए भी आपको रेटिना और आपको हर पहचान की वो जरूरत रहती है। ऐसे में वोटर आईडी कार्ड ऐसे कैसे हो पाता है कि 2 बन जाए? उसके लिए क्या हम इतने हाईटेक या इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या इंटेंशनली नहीं किया जा रहा है? देखिए, अगर पूरे सारे देश भर के सारे वोटर्स को एक सिस्टम में अगर ऐड कर दिया गया है, तो बाई क्लिक ऑफ अ बटन ये पता चल जाएगा कि एक आदमी का 1 है या 2 है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और आप ऑटोमेटिकली दूसरे को डिलीट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स ज्यादा है। जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जो मेरी तरह जो है वो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड होंगे। मैं तो नहीं उतना हैंडल कर पाता इंटरनेट को, ना मुझे मेरी इतनी एक्सपर्टीज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गांव देहात के लोग होंगे, बीएलओज होंगे, वो शायद इंटरनेट से उतना अभ्यस्त नहीं होंगे, तो शायद उनके लेवल पे गलती हो रही होगी, या गलती हो सकती है। मैं अभी भी मानता हूं
कि ये अगर आपके पास एक सिस्टम है तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उस वोटर लिस्ट में एक क्लिक ऑफ अ बटन से आप ये पता कर सकते हैं एक आदमी का नाम एक जगह है या कई जगह है, और उसी क्लिक ऑफ बटन से आप दूसरे का नाम पूरे सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। शाबाश। तो ये है क्या सिस्टम में? हमारे ख्याल से ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए है नहीं ना सर, क्योंकि इसीलिए तो इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपको वापस उसको रिवीजन करना पड़ रहा है, फिर उसमें से नाम क्यों ना इसको इस तरीके से कर दिया जाए भाई। डिजिटलाइजेशन सर, वही उदाहरण ना, फल की दुकान में जाकर आप कहते हैं कि 10 रुपए का पेमेंट भी करना तो यूपीआई से कीजिए, मतलब एक छोटे स्तर तक आप पहुंचे ना, तो वहां भी तो पहुंचा जा सकता है सर। विजय जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उप मुख्यमंत्री महोदय ने, उन्होंने दो बातें कही। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2024 में उन्होंने एप्लीकेशन देके कहा था कि मेरा 2 जगह नाम है, कृपया एक जगह से नाम हटा लिया जाए। उनके एप्लीकेशन देने के बावजूद वो सीनियर आदमी है, एक तरीके से बहुत पावरफुल आदमी है, उनके एप्लीकेशन के बाद भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं, उसका मतलब सिस्टम में फॉल्ट है। अब दोबारा जब एसआईआर होता है उसके बाद उनका नाम दोबारा आ जाता है, इसका मतलब जो सिस्टम पहले काम कर रहा था उस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है, उस सिस्टम में किसी तरीके की सारी खामियां एज इट इज मौजूद हैं। अन्यथा अगर पहली बार में अगर उनका नाम नहीं डिलीट हुआ तो कम से कम दूसरी बार तो डिलीट हो जाता। बात तो सही है।